कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। मोहम्मद रफी साहब का ये गाना कश्मीर को लेकर हमारे देश का जो स्टैंड है उसको दिखाता है। हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे, कश्मीर है भारत का। ये गाना मोहम्मद रफी साहब के उन कई देशभक्ति गीतों की एक कड़ी है जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान। इन सब राष्ट्रीय गीतों से अलग ये गीत कश्मीर न देंगे भारत से कश्मीर के अटूट जुड़ाव की बात करता है। लुटने कभी आजादी की जागीर न देंगे, कश्मीर है भारत का। फिर भी ये गाना बाकी गीतों की तुलना में कम ही सुनाई देता है, लेकिन जब भी कश्मीर से कोई परेशान करने वाली खबर आती है, कोई हमला होता है या बेगुनाहों की जान जाती है, तो ये गाना सोशल मीडिया पर एक दावे के साथ वायरल हो जाता है कि इसे कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के कहने पर बैन कर दिया था। इसे पाकिस्तान के कहने पर मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने बैन लगा दिया था। कहा जा रहा है कि 50 साल पहले यानी जब फिल्म रिलीज हुई थी तब इस गाने को सेंसर बोर्ड ने कटवा दिया था। Is being shared on social media platforms with the claim that the Congress government in India banned this song after being pressured by Pakistan. ये भी कहा जाता है कि सरकार के दबाव में सेंसर बोर्ड ने निर्माता पर दबाव डालकर इसके कुछ शब्द एडिट करा दिए थे। आजकल ये गाना फिर से सुर्खियों में है, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह गाना शेयर करते हुए कहा जाता है कि इस गाने के लिरिक्स की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस पर बैन लगा दिया था। मगर सच्चाई क्या है? इस गाने को क्या वाकई कांग्रेस सरकार ने बैन करा दिया था? क्या पाकिस्तान का इस गाने से कोई ऐतराज था? और ये किस फिल्म का गाना है? मैं आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालों और इसे बैन करने वाले दावों की असलियत बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे, जन्नत की है तस्वीर ये। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये गाना फिल्म जौहर इन कश्मीर का है। फिल्म के डायरेक्टर थे इंदर सेन जौहर, जिन्हें उनके फैंस आईएएस जौहर के नाम से ज्यादा जानते हैं। जौहर इन कश्मीर 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और इसके लिए गाने मशहूर शायर और गीतकार इंदिवर जी ने लिखे थे। जौहर बहुत प्रतिभाशाली फिल्मकार थे। वो पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने नाम से फिल्मों के टाइटल रखे थे, जैसे जौहर इन गोवा, जौहर इन बॉम्बे, जौहर इन हांगकांग और जौहर इन कश्मीर जैसी फिल्में। इसी के साथ उन्होंने अपने दोस्त और मशहूर कॉमेडियन महमूद के साथ मिलकर जौहर महमूद सीरीज से भी फिल्में बनाई। इन्हीं फिल्मों में जौहर इन कश्मीर भी एक फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अपने ढंग से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के विवाद को बताया था और कश्मीर पर भारत के पक्ष को बहुत मजबूती से रखा था। जौहर इन कश्मीर फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बैकग्राउंड पर बेस्ड एक लव स्टोरी थी। इस फिल्म के दो गाने बेहद चर्चा में आए। एक गाना आप सुन ही चुके हैं और दूसरा गाना था बेगुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा। बेगुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा, दाग दामन पे। इन गानों को आईएएस जौहर के प्रिय सिंगर मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और उन्होंने पूरे जोशो खरोश के साथ इन गानों को आवाज दी थी। इन्हें सुनने से देशभक्ति उबाल मारने लगती है। मज़हब के नाम पर ये मुल्क बट नहीं सकता, ये जिस्म है भारत का कभी कट नहीं सकता। अब कई बार ये दावा किया जाता है कि 50 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब कांग्रेस सरकार या इंदिरा गांधी की सरकार ने इस गाने को सेंसर बोर्ड से कटवा दिया था। इसे लेकर कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर आती हैं जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि इस गाने को सरकार ने भारत में बैन करा दिया था क्योंकि इसकी लिरिक्स काफी विवाद पैदा कर सकती थी। परदेश से तूने बड़े हथियार मंगाए, किलर ने नेक से ही सबर जेट गिरा। यह भी दावा किया जाता है कि यह गाना साल 1971 के दौरान रिलीज किया गया था जब भारत पाकिस्तान की जंग जारी थी। पाकिस्तान ने इस गाने के खिलाफ आवाज उठाई थी और भारत से गाने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। में किसी गैर के तकदीर न देंगे, कश्मीर है भारत का। ऐसी एक पोस्ट के मुताबिक इसे जरूर वायरल करें, मिस न करें। कांग्रेस की एक कड़वी सच्चाई,
मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए इस गीत ने पाकिस्तान में बेचैनी पैदा कर दी थी। पाकिस्तानी सरकार ने तत्कालीन भारतीय सरकार पर इस गीत पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बनाया था और हैरानी की बात यह है कि भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोशल मीडिया पर इसी तरह के भ्रामक दावे होते रहते हैं और कई लोग और संगठन अपना एजेंडा पूरा करते रहते हैं। इसलिए इस गाने के साथ झूठी खबर वायरल होती है कि सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया था, लेकिन इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। इस गाने को सेंसर बोर्ड ने कभी बैन नहीं किया था। भारत का कश्मीर न देंगे। जैसा कि हर फिल्म में होता है, इस फिल्म और इसके गाने के कुछ हिस्सों को सेंसर बोर्ड ने बदलने के लिए कहा था। 1966 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक फिल्म की एक लाइन हर हुसैन का इंसाफ किया जाएगा को बदलने के लिए कहा गया था। फिर उस लाइन की जगह हर एक जुल्म का इंसाफ किया जाएगा शब्द किया गया। हर एक जुल्म का इंसाफ किया जाएगा, हर एक जुल्म का। इसी तरह इस गाने से हाजी पीर शब्द को हटाने के लिए कहा गया था और शब्द हटने के बाद इस गाने को मंजूरी मिल गई थी। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे हाथों में किसी गैर। इससे यह साफ होता है कि वायरल पोस्ट में जो दावा किया जा रहा है वह भ्रामक है। कुछ शब्दों को बदलने के बाद यह गाना रिलीज किया गया और इस गाने की जो मूल भावना और तेवर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। ये गाना अब भी ऑनलाइन मौजूद है, आप इसे सुन सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको यहाँ पूरा गाना नहीं सुना सकता, लेकिन मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसे आप क्लिक करके ये पूरा गाना सुन सकते हैं। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। तो दोस्तों, इस गाने को लेकर विवाद और रफी साहब के देशभक्ति गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, फौरन कमेंट करके बताइए। आपसे फिर इसी तरह किसी दिलचस्प किस्से के साथ होगी मुलाकात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।